हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम स्मेल यानी सुगंध को कैसे सूंघते हैं और जानवरों की सूंघने की क्षमता इंसानों से ज्यादा क्यों होती है। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हमारी नाक और मस्तिष्क वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे अदृश्य कणों को सूंघने के लिए एक साथ काम करते हैं, जिन्हें अणुओं या रसायनों के रूप में जाना जाता है, जो हवा में तैर रहे हैं। यदि हम सूंघते हैं तो इनमें से अधिक अणु हमारी नासिका की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उपस्थित ओल्फैक्टरी सीलिया उन कणों को सूंघने में मदद करती है। यह तथ्य कि हमारे पास दो नथुने हैं हमारे मस्तिष्क को प्रत्येक एक तक पहुंचने वाले अणुओं की संख्या में छोटे अंतर का पता लगाने की अनुमति देता है। इसलिए हम ट्रैकर कुत्तों की तरह एक गंध निशान का पालन कर सकते हैं। क्या आपने कभी यह खोजने की कोशिश की है कि एक गंध कहां से आ रही है? देखें कि एक नथुने को अवरुद्ध करने के साथ कितना मुश्किल होता है। गंध की भावना भी हमें भोजन का स्वाद लेने में मदद करती है। इसीलिए जब भी आपकी नाक अवरुद्ध होती है तो भोजन का स्वाद मंद हो जाता है। आपके नासिका के अंदर न्यूरॉन्स नामक छोटी चीजें होती हैं जो विद्युत संदेशों का उपयोग करते हुए एक दूसरे से बात करती हैं। हमारे दिमाग ज्यादातर न्यूरॉन्स से बने होते हैं। वैसे स्मृतियां याद आती हैं इस प्रकार की छोटी कोशिकाएं, जिन्हें घ्राण न्यूरॉन्स, घ्राण का अर्थ गंध, कहा जाता है, में लंबे समय तक केबल जैसे कनेक्शन होते हैं जो मस्तिष्क के सामने एक स्थान पर विद्युत संदेश भेजते हैं, जिन्हें घ्राण बल्ब के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक घ्राण न्यूरॉन घ्राण बल्ब में एक अलग न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, जो तब मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों में इस जानकारी को भेजता है। मस्तिष्क के जिन हिस्सों को ये संकेत मिलते हैं वे अन्य चीजें भी करते हैं, जैसे यादें संजोना या भावनाओं को भड़काना। यही कारण है कि कुछ गंध पुरानी यादें वापस ला सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े वयस्क भी अपनी तरह के वर्ग या अपने दादा दादी के घर की गंध को याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ गंध हमें डर या खुश महसूस कर सकती हैं, जैसे कि धुएं या फूलों की गंध। उदाहरण के लिए ताजे मक्के के लौन की महक हमें आराम करने में मदद कर सकती है। क्या आपके पास एक जगह या भोजन की अच्छी यादें हैं जो आपने अतीत में बनाई है? हमें कमेंट कर जरूर बताना। जानवर कैसे सूंघते हैं? गंध की भावना लगभग सभी जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें भोजन खोजने, परिवार के सदस्यों को पहचाने और खतरे से बचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मछली और शार्क के नथुने उन्हें पानी के भीतर सूंघने देते हैं, भले ही वे अपने मुंह और गलफड़ों से पानी की सांस लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जानवरों ने गंध की भावना खो दी है। लाखों वर्षों में उनके नथुने उनके सिर के शीर्ष पर चले गए हैं और ब्लो होल्स में विकसित हुए हैं। जिस तरह से नाक और मस्तिष्क से गंध महसूस की जाती है वे सभी जानवरों में बहुत समान है। यहाँ तक कि जिस तरह से घ्राण न्यूरॉन्स काम करते हैं वे भी कीड़े के समान है, लेकिन कीड़े अपने एंटीना का उपयोग करके गंध करते हैं, नथुने से नहीं। जिस तरह से बदबू आती है उससे मस्तिष्क अलग होता है। यह देखने और सुनने जैसी अन्य इंद्रियों से कैसे निपटता है? उदाहरण के लिए हम एक बैंड में बजने वाले विभिन्न उपकरणों या एक पेंटिंग में अलग अलग आकृतियों और रंगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन गंध मिश्रण के व्यक्तिगत भागों को बताना हमारे लिए बहुत कठिन है। हम नारंगी या कॉफी की गंध को एक ही चीज के रूप में महसूस कर सकते हैं, लेकिन कई अलग अलग हिस्सों की पहचान करने में परेशानी होती है जो उन गंधों को अलग अलग बनाते हैं। हालांकि अभ्यास के साथ इस पर बेहतर होना संभव है। पेशेवर वाइन टोस्टर या इत्र बनाने वाले अधिकांश लोगों की तुलना में एक गंध मिश्रण के अधिक भागों का पता लगा सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। हमने इसे और भी वीडियो अपलोड करे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। यदि आप ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।